नमस्कार। अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म amarujala.com में मैं संवाद से अजय कुमार आपका स्वागत करता हूं। वर्णावत पर्वत से जो यहाँ पर भूस्खलन शुरू हुआ है, आज उसे पूरे 10 दिन हो गए हैं। बीते 27 अगस्त की रात को यहाँ पर भूस्खलन शुरू हुआ था और अभी भी जो बोल्डर गिरने का सिलसिला है वर्णावत से, वो लगातार यहाँ पर जारी है। आज सुबह भी यहाँ पर कुछ पत्थर गिरे और मैं अपने सहयोगी सूर्य प्रकाश नोडाल जी से अनुरोध करूँगा कि आप यहाँ पर दिखाएँ। यहाँ पर जो भूस्खलन क्षेत्र है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर रेलिंग से ऊपर की तरफ आपको कुछ नज़र आ रहा होगा पेड़ों के बीच। ये वही भूस्खलन जोन है जहाँ से लगातार जो बोल्डर हैं वो रुक रुक कर गिर रहे हैं और ख़ास तौर पर यहाँ पर बारिश में बोल्डर गिरने का जो खतरा है वो बना हुआ है। हमारी कुछ जो वर्णावत की तलहटी में रहने वाले लोग हैं, इंदिरा कॉलोनी हो, चाहे वो भटवाड़ी रोड हो, गुफियारा हो, वहाँ के निवासियों से बातचीत हुई। उनका यहाँ पर कहना है कि सुरक्षा के लिए यहाँ पर जल्द ही जो है प्रशासन को उपाय करने चाहिए। और जो बातचीत हमारी हुई है उनमें लोगों ने साफ कहा कि यहाँ पर जैसे जियोग्रिड वाल का एक निर्माण हुआ था वर्ष 2003 के भूस्खलन के बाद, वैसी एक मजबूत सुरक्षा दीवार भी बनाई जानी चाहिए, जिससे जो मलबा और बोल्डर गिरते हैं तो वो आबादी क्षेत्र तक ना पहुंच पाएं। देखिए, वर्णावत का जो मैटर है ये एक्चुअली 1991 में यहाँ पे भूकंप आया था और बहुत बड़ा भूकंप था। उस वक्त यहाँ पे एक जियोलिस्ट हुआ करते थे, डॉक्टर नौशाद अंसारी। तो वर्णावत पर्वत पे उन्होंने यहाँ पे सर्वे किया था। तो वर्तमान में जो भी डीएम थे यहाँ पे जिलाधिकारी, उन्होंने उसकी अपनी रिपोर्ट दी थी कि भाई इस पर्वत के अंदर बहुत बड़ी दरार आ गई है, ऊपर से काफ़ी बड़ी दरार थी और अगर इस दरार को रिपेयर नहीं किया गया तो इस दरार में रेगुलर बरसात का पानी भरता रहेगा और वाटर सीपेज है इस पर्वत के ऊपर, वाटर सीपेज भी है और ये कभी भी बहुत बड़ी त्रासदी का कारण बन सकता है। हुआ ये कि 1991 भूकंप आया और ठीक 12 साल बाद वर्णावत पर्वत टूटना शुरू हो गया। उस वक्त भी डॉक्टर नौशाद अंसारी को यहाँ पे कॉल करके बुलाया गया था, जो जियोलिस्ट थे। तो मेरे अच्छे दोस्तों में से मेरे पास उन्होंने बैठ के बात कही थी। तो मैंने, भाई आप तो 12 साल पहले इस चीज़ की घोषणा कर चुके थे, अगर मतलब शासन प्रशासन इसके ऊपर थोड़ा तवज्जो करता तो इतनी बड़ी त्रासदी नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल उस टाइम जो है 275 करोड़ रुपया इसके ट्रीटमेंट के लिए आया, लेकिन ट्रीटमेंट अगर ढंग से हो चुका होता तो शायद ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती जो वर्तमान में भी देखने को मिल रही है। वो पैसे का जो भी जहाँ भी यूज़ हुआ है लेकिन ढंग से नहीं हुआ। रीज़न ये रहा कि टॉप टू बॉटम तक रिपेयर होना चाहिए था। अब टॉप को रिपेयर कर दिया, बॉटम तो आज भी वैसा का वैसा ही है और सेंसिटिव जोन तो है ही, बफर जोन भी है। उसके बाद कोर्ट के भी स्ट्रिक्टली आदेश थे, यहाँ पे कोई हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। उसको भी नज़रअंदाज करके यहाँ पे बड़े बड़े बहुमंजिले आवासीय भवन बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं। अभी वर्तमान में बस स्टैंड भी यहाँ पे आवश्यकता थी, बस स्टैंड भी बना है, काफ़ी मतलब उसी तलहटी को जो है डैमेज मतलब जो करके वहाँ पे बनाया जा रहा है। तो इन चीज़ों के ऊपर अगर प्रशासन निगरानी करता तो शायद ये त्रासदी जो है जो हो रही है, हमें जो देखने को मिल रही है, इसको रोका जा सकता था। अब इसका क्या है कि इसका परमानेंटली ट्रीटमेंट हो और परमानेंटली ट्रीटमेंट का रीज़न यही है कि जहाँ जहाँ भी सेंसिटिव एरियाज़ हैं, जहाँ से मलबा आ रहा है, अभी भी इंदिरा कॉलोनी के अंदर हर साल कहीं ना कहीं कोई ना कोई पत्थर बड़ा बोल्डर्स आता रहता है और फिर इसी तलहटी के अंदर यहाँ पे सारे आवासीय भवन बनते जा रहे हैं, उनके ऊपर भी निगरानी होनी चाहिए थी। जब सेंसिटिव जोन भी है, बफर जोन भी है, तो शासन प्रशासन को तो इसका थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए। बड़े बड़े बहुमंजिली इमारतें नहीं बननी चाहिए और कम से कम बुनियादें जो हो रही हैं, पहाड़ के अंदर हलचल पैदा हो रही है। तो इसका तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की भी जो है बहुत बड़ी कमी है। तो अब उसमें जो भी जो है शासन प्रशासन देखे इसका ट्रीटमेंट तो कराना बहुत ज़रूरी है। जी, यहाँ पर जो वर्णावत पर्वत से भूस्खलन है, एक बार दोबारा यहाँ पर सक्रिय हुआ है और बारिश में खास तौर पे भूस्खलन ज़्यादा हो रहा है, बोल्डर आ रहे हैं रुक रुक के। आपके हिसाब से क्या यहाँ पर जो है सुरक्षात्मक उपाय होने चाहिए, क्या आपको लगता है? जी, 27 अगस्त को हुई भारी बारिश के कारण जो है एक बार पुनः यहाँ पे जो है वर्णावत से भूस्खलन स्टार्ट हो गया है, जिसमें कि ऊपर से जो है काफ़ी जो पत्थर मलबा आया है, लेकिन अभी तक तलहटी और जो है आबादी के बीच में काफ़ी गैप था। तो वो सारा मलबा और पत्थर आके वहाँ पे इकट्ठा हो गया है। तो अभी तक तो आबादी में ऐसा कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन अब आने वाले टाइम में क्योंकि वो जो का गैप था वो भर गया है, तो अब जो भी आएगा पत्थर आएंगे तो वो है आबादी की तरफ ही आएंगे। तो प्रशासन को चाहिए कि इसके जो 2 चरणों में जो उपचार किया जाए, स्थायी उपचार तो जो है एक्सपर्ट की राय के बाद और जो है मानसून के बाद ही आपका हो पाएगा। लेकिन अभी आपका जो है प्राथमिक तौर पे लोक निर्माण विभाग या सिंचाई विभाग, कोई भी जो है कार्यदायी संस्था अगर यहाँ से जो पत्थर का मलबा इकट्ठा हो गया है इसे हटाने का कार्य करे, तो अगर कोई आता भी है पुनः कोई आपका जो है मलबा पत्थर आता है तो वो फिर से जो है उसी जो है खाली जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। तो इससे काफ़ी जो है यहाँ पे जो है रहने वाले लोगों को
जो है राहत मिलेगी। इसके साथ ही जो है हम चाहेंगे कि यहाँ पे जो है जैसे 2003 के वर्णावत आपदा के बाद जियो ग्रेड वॉल आपको बनाई गई थी, यहाँ पूरा गुफियारा से लेके जो है मस्जिद मोहल्ले तक ऐसी ही जियो ग्रेड वॉल आपको बननी चाहिए, ताकि भविष्य में अगर कोई आपको पत्थर मलबा आता है तो वो डायरेक्ट आपका आबादी में ना आके वो दीवार पे जो है रुक जाए, जिससे कि आबादी जो है आपको सुरक्षित रहे। जी भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश भद्री है। आप यहाँ पर वर्णावत पर्वत से लगातार भूस्खलन हो रहा है, कल भी यहाँ पर काफ़ी आवाज़ें आई, क्या आपका कहना है सुरक्षात्मक रूप के लिए क्या होना चाहिए? जी सर, पिछले कुछ दिनों से ये वर्णावत का भूस्खलन यहाँ पे सक्रिय हो गया है भारी बारिश की वजह से। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सुनने में आया कि CSGC की टीम और साइंटिफिक टीम्स यहाँ पे आने वाली है सर्वे के लिए, तो हमारा यही निवेदन होगा कि त्वरित कार्रवाई के तौर पे, इमीडिएट एक्शन के तौर पे यहाँ पे जो मलबा गिरा है पीछे उसको हटाया जाना चाहिए, ताकि वो बारिश होने पर वो नीचे बस्ती की तरफ ना आए। और लॉन्ग टर्म में सर हम ये चाहेंगे कि एक जियो ग्रिड वॉल यहाँ पे बनाई जाए पीछे, जैसे कि बस स्टेशन में, बस अड्डे में बनाई गई है, ताकि भविष्य में अगर कभी ऊपर से पत्थर आते हैं या पहाड़ टूटता है तो वो बस्ती की तरफ ना गिरे, जियो ग्रिड वॉल में वो अटक जाए। और मुझे ऐसा लगता है सर कि ये भूस्खलन 20 साल से ये वर्णावत शांत था 2003 के बाद से, लेकिन अचानक इस साल इस भूस्खलन की एक मुख्य वजह वनाग्नि भी हो सकती है, क्योंकि पूरे प्रदेश में इस बार वनाग्नि की बड़ी चिंताजनक घटनाएं हुई थी और वर्णावत में भी बहुत वनाग्नि की बड़ी घटना इस बार हुई। तो उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये भूस्खलन फिर से सक्रिय हो रहा है। मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं गोपाल ऑटो सेंटर के नाम से अपनी शॉप चलाता हूँ। लगभग 28 वर्षों से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। यहाँ पर अभी वर्णावत पर्वत से भूस्खलन दोबारा शुरू हुआ है जी। रुक रुक कर बोल्डर गिर रहे हैं जी। आपके हिसाब से सुरक्षा के लिए यहाँ पर क्या काम किया जाना चाहिए? क्या लगता है आपको सुरक्षा के लिए? देखिए, सुरक्षा के हिसाब से तो ये सारा पहाड़ी खतरे की जद में आता है, लेकिन जो वैज्ञानिक तरीके से इसमें जो इसका उपाय हो सकता है वो हमारे क्षेत्र के DM साहब हैं या जो विधायक साहब हैं, उनको जो इसमें मिल करके सोचना चाहिए और जो उचित अधिकारी उनसे जो है विचार विमर्श करके इसका उचित उपाय करना चाहिए। जैसे एक टीम भी यहाँ पर बता रहे हैं कि TRDC की ओर से एक विशेषज्ञों की टीम आने वाली है जी जी, जो पूरा सर्वे करेगी, तो हाँ आपको लगता है कि यहाँ पर जो खतरे वाले और भी हो सकते हैं भूस्खलन को लेकर, उनका चिन्हीकरण होना चाहिए, ऐसा कुछ या हाँ बिल्कुल होना चाहिए जी। यहाँ पे तो लोगों की आजीविका का सवाल है, फिर जो लोग रह रहे हैं उनके जीवन का सवाल है, सभी लोगों को सुरक्षित और सभी लोगों के लिए काम होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।